प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग का नरेशन के डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, प्रीति सेज आई एम हैप्पी। प्रीति सेज आई एम हैप्पी। प्रीति सेज जो है इसमें दो वाक्य है, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य है और एक कोमा से पहले वाक्य है। तो ऐसा डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जिस सेंटेंस में सेज वर्ब लगा रहता है वह सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है या रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस कहते हैं। और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इसमें नियम यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ज्यों का त्यों रहता है, नहीं बदलता है। केवल रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रीति सेज आई एम हैप्पी। प्रीति सेज, अब इसमें एक इनडायरेक्ट स्पीच में एक हम लोग डेट जोड़ेंगे। ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन है। यहाँ डेट जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। प्रीति सेज दैट, अब ये रिपोर्टेड स्पीच का ये फर्स्ट पर्सन आई जो है वह प्रीति में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आई जो है प्रनाउन रूप में है, इसलिए यहाँ प्रीति के लिए प्रनाउन रूप आएगा सी, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए प्रनाउन रूप लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगा तो सी होता है। तो प्रीति सेज, प्रीति कहती है मैं खुश हूँ। इस वाक्य में खुश कौन है? तो इस वाक्य में खुश जो है प्रीति है। ये आई जो है प्रीति के लिए आया है, ठीक है, इसलिए आई जो है प्रीति में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रीति में कन्वर्ट होकर ये सी में बदल जाएगा। तो प्रीति सेज दैट सी इज हैप्पी। तो प्रीति कहती है मैं खुश हूँ, इसका मतलब वही हुआ, मतलब ज्यों का त्यों रहेगा, केवल लिखने का स्टाइल बदलेगा, लिखने का तरीका बदलेगा। प्रीति कहती है कि मैं खुश हूँ। दूसरा वाक्य है, ही सेज पल्लवी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वह कहता है, ये वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल पर्सन बदलेगा। वह कहता है पल्लवी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, पल्लवी एक सुंदर लड़की है। अब ये पल्लवी का कनेक्शन ही से नहीं है, ठीक है, ये पल्लवी कनेक्शन ही से नहीं है। ही भी थर्ड पर्सन, पल्लवी भी थर्ड पर्सन। अब ये और नेशन का रूल कहता है कि थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, तो ये पल्लवी जो है नहीं बदलेगी, क्योंकि पल्लवी कनेक्शन इससे नहीं है। वह कहता है पल्लवी एक सुंदर लड़की है, तो ये पल्लवी और यही मैच नहीं करता है, ये थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन जो है नहीं बदलता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ही सेज दैट पल्लवी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वह कहता है कि पल्लवी एक सुंदर लड़की है। शिल्पी सेज, शिल्पी कहती है आई एम रीडिंग ए बुक। शिल्पी कहती है कि मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, शिल्पी में जो सेज वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल पर्सन बदलेगा। तो अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। शिल्पी से, शिल्पी कहती है आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ। तो ये आई किसके लिए आया है, शिल्पी के लिए आया है। शिल्पी कहती है कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये आई जो है शिल्पी के लिए आया है, इसलिए। और ऐसे भी ये रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। तो इस वाक्य में सही से जो पहले वर्ड है शिल्पी, ये शिल्पी क्या है, सब्जेक्ट है। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, इसलिए हम लोग आई को शिल्पी में बदलेंगे।
लेकिन यहाँ ये बात है कि आई जो है प्रोनाउन फॉर्म है, इसलिए शिल्पी का भी प्रोनाउन फॉर्म लिखेंगे तो लड़की के लिए प्रोनाउन फॉर्म सी होगा, लड़का के लिए ही होगा। इसलिए यहाँ पर शिल्पी लड़की है, इसलिए आई को हम लोग सी में बदल देंगे। सी इज रीडिंग ए बुक। शिल्पी कहती है कि मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, शी सेज टू पिंटू। वह पिंटू से कहती है यू आर राइटिंग लेटर। तुम एक पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि शी सेज टू पिंटू, इस सेंटेंस में सी जो है रिपोर्टर है और पिंटू जो है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये सी क्या है, रिपोर्टर है, और पिंटू क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब वह सी हमारा सब्जेक्ट है और पिंटू जो है वह क्या है, इससे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऐसे ये होता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन हम लोग इसमें जनरली हम लोग पिंटू को से वर्ब का ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो सी सेज टू पिंटू, वह पिंटू से कहती है यू आर राइटिंग ए लेटर। तो इसमें पिंटू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमारा जो सेकेंड पर्सन होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, पिंटू है, तो ये यू को हम लोग पिंटू में बदलेंगे। पिंटू क्या है, लड़का है या मेल पर्सन है, इसलिए हम लोग इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पर्सन किसके साथ बदला, पिंटू के साथ। पिंटू क्या है, मेल पर्सन है, इसलिए मेल पर्सन के लिए ही होता है, तो यू को हम लोग ही में बदलेंगे। तो सीट। अब यहाँ पर ये देखेंगे सेज जो है, सेज का ऑब्जेक्ट क्या है, पिंटू है, इसलिए हम लोग अगर सेज वर्ब का ऑब्जेक्ट रहा तो सेज को टेल्स में बदलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो डायरेक्ट हम लोग सेज लिख देते हैं, सेज लिख देते हैं। तो सी टेल्स पिंटू डेट, यहाँ पर एक ज्वाइनिंग वर्ड आया डेट ना, इसका मतलब अब कि सी सेज पिंटू डेट ही इज राइटिंग लेटर। वह पिंटू से कहती है कि तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो हमारा यू जो है पिंटू के साथ बनेगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शर्मिली कहती है ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर शर्मिली क्या है, नाउन है और ये थर्ड पर्सन है, और ही भी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो नरेशन के हिसाब से थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, तो ये ही का ही लिख देंगे। शर्मिली कहती है कि वह एक अच्छा लड़का है। शर्मिली सेज। अब यहाँ पर हम लोग सेज को टेल्स में नहीं बदले, क्योंकि इस सेज वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम लोग सेज को टेल्स में नहीं बदले। शर्मिली सेज डेट। शर्मिली कहती है कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ही भी नहीं बदला, क्योंकि ये ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नरेशन में नो चेंज, नरेशन में नहीं बदलता है। ही इज ए गुड बॉय। शर्मिली कहती है कि वह एक अच्छा लड़का है। क्वेश्चन नंबर 6, अमित सेज टू मनीषा। अमित मनीषा से कहता है, अमित सेज टू मनीषा, इसमें सब्जेक्ट अमित हुआ, मनीषा क्या ऑब्जेक्ट हुई, अमित हुआ रिपोर्टर और मनीषा हुई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट जो ये है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है, इसमें हाउ लगा, हाउ आर यू। ये हाउ जो है WH क्वेश्चन है, ठीक है। तो WH क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड दूसरा नहीं लगाते, बल्कि WH को ही लिख देते हैं, और इस हाउ आर यू ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को SRT में बदल देते हैं, यानी कि ये इज ए आर जो है वह सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे, अमित सेज टू मनीषा, अमित मनीषा से कहता है हाउ आर यू, तुम कैसी हो। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर अमित, इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि अमित जो है मनीषा से प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कैसी हो। तो पूछना का इंग्लिश वर्ड होता है आस्क,
इसलिए जब भी क्वेश्चन रहेगा WH वाला रहे या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है, WH का मतलब हुआ कि इसका जवाब हम लोग येस नो में नहीं दे सकते हैं, इसमें कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यही हाउ हटा देंगे, आर यू गुड, क्या तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो तो येस, नहीं तो नो। लेकिन इसका जवाब हम लोग येस नो में नहीं दे सकते हैं। तो WH रहेगा तो हम लोग WH को ज्यों का त्यों रख देते हैं और इस सेज वर्ब को आक्स में बदलेंगे। यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर आक्स होगा। सॉरी, यहाँ पर जो गलती लिखा गया उसके लिए। तो अमित आक्स मनीषा हाउ, ये हाउ जो का त्यों रह गया और इस वाक्य को हम लोग एसर्टिव बदलेंगे, यानी कि ये जो हमारे को सब्जेक्ट बाद ले जाएंगे। तो अब ये सेकेंड पर्सन जो है, सेकेंड पर्सन वह किस में बदलेगा, मनीषा बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ बदलता है। अब यहाँ पर ये यू जो है ये किसके साथ बदलेगा, मनीषा के साथ बदलेगा। तो मनीषा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन ग्रुप में है, लेकिन हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो यू है वो प्रोनाउन फॉर्म है, इसलिए मनीषा के लिए प्रोनाउन फॉर्म लिखेंगे। तो लड़की के लिए प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, सी होगा। तो ये यू जो है मनीषा बदला और मनीषा के लिए प्रोनाउन फॉर्म आ गया सी। तो अमित आक्स मनीषा हाउ सी इज। अभी ये जो पहले यू था तो आर है और पहले यू था तो आर था, अब यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट बदल गया, सी हो गया तो इज होगा। तो अमित मनीषा से कहता है कि तुम कैसी हो। प्रीतम सेज टू हिज फ्रेंड, प्रीतम अपने दोस्त से कहता है, प्रीतम अपने दोस्त से कहता है आर यू प्लेइंग चेस, क्या तुम खेल रहे हो। तो ये यू किसके लिए आया है, इस फ्रेंड के लिए आया है। हम लोग इसे देख सकते हैं, प्रीतम सेज टू हिज फ्रेंड, प्रीतम अपने दोस्त से कहता है कि क्या तुम खेल रहे हो। ये तुम किसके लिए आया है, प्रीतम के लिए नहीं आया है, ये योर फ्रेंड के लिए आया है। तो ये सेकेंड पर्सन यू जो है इस से वर्ब के ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड के साथ चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टेड इस सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। तो यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑक्स करेंगे, ऑक्स, टेल नहीं ऑक्स, ये ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन रहेगा तो ऑक्स में बदलते हैं। प्रीतम आक्स हिज फ्रेंड, प्रीतम आक्स हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आर यू प्लेइंग चेस, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हम लोग येस नो में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अब WH नहीं आएगा, इसमें WH नहीं है, ये आर यू प्लेइंग चेस, क्या तुम चेस खेल रहे हो, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, केवल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा कोई सेंटेंस तो उसके लिए हम लोग इफ़ का प्रयोग करेंगे, इफ़। तो यहाँ पर इफ़ लिख देंगे, उसके बाद से यू को हिज फ्रेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर ये जो इसमें बदलेगा तो यू जो है हिज फ्रेंड बदलेगा, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर ये जो होगा योर फ्रेंड हो जाएगा, योर फ्रेंड इज प्लेइंग चेस, क्योंकि ये जो रिपोर्टेड का जो सेकेंड पर्सन ये जो है इसमें बदलेगा, ये चीज़ जो है इस रूप में बदलेगा, ठीक है। इसको इसमें बदलेंगे तो हिज था, तब ये यू है तो इसका योर हो जाएगा, योर फ्रेंड इज प्लेइंग चेस। प्रीतम अपने दोस्त से कहते हैं क्या तुम्हारा उसका दोस्त खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, पूनम सेज टू हर ब्रदर, पूनम सेज टू हर ब्रदर, पूनम अपने भाई से कहती है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे पूनम अपनी भाई से कहती है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका अलग ट्रीटमेंट होगा। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पर ये एक तरह का ऑर्डर हो रहा है, ठीक है,
क्योंकि नरेशन में जॉइनिंग वर्ड बदलते रहता है, कभी इफ होगा, कभी वेदर होगा, कभी हाउ होगा, कभी टू लग जाएगा। तो पूनम सेज टू हार ब्रोदर, पूनम अपने भाई से कहती है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हम लोग इस सेज वर्ब को अलग अलग रूप में, अगर इम्परेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा का रिपोर्टेड चीज अगर इम्परेटिव सेंटेंस में हो तो ये से जो है भिन्न भिन्न रूप लेता है। कभी एडवाइज हो जाता है, कभी ऑर्डर हो जाता है, कभी कमांड हो जाता है, कभी फोरवेड हो जाता है, फोरबीड हो जाता है ना। जैसे ये से है तो से है तो ऑक्स हो, कभी ऑक्स भी होता है, कभी टेल्स भी होता है, कभी ऑर्डर होता है, कभी कमांड हो जाता है। इसके हिसाब से हम लोग बदलते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस किस तरीक़ा से है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर एक जनरल ऑर्डर हो रहा है, पूनम अपने भाई से कहती है पन लाओ, ये जनरल एक आदेश दे रही है ना। तो हम लोग अगर ऐसा से कन्फ्यूजन हो तो हम लोग डायरेक्ट टोल भी लिख देंगे तो काम चल जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, अब यहाँ पूनम सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर से को हम लोग टेल्स बदलेंगे। पूनम टेल्स हर ब्रोदर, पूनम अपने भाई से कहती है क्या करने के लिए, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाने के लिए। तो पूनम से टू हर ब्रदर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पूनम टेल्स हर ब्रदर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पूनम अपने भाई से एक गिलास पानी लाने के लिए कहती है। तो यहाँ पर ये जॉइनिंग वर्ड क्या आ गया, टू, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है असलम। असलम सेज टू सलमा, असलम सलमा से कहता है, असलम सलमा से कहता है। ये कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, केवल पार्सन बदलता है। तो ये हमारा जो असलम सेज टू सलमा, ये सेज जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, ठीक है। ये जो वर्ब जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल हम लोग सब्जेक्ट को बदलेंगे और जॉइनिंग वर्ड उसके अनुसार लगाएंगे। तो असलम टेल्स, असलम टेल्स, टेल के साथ टू नहीं लगता है, ये गलत बात है। असलम टेल्स सलमा, असलम सलमा से कहता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो यू जो है सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो सलमा है, ठीक है। अब हम लोग यू को सलमा बदलेंगे। तो सलमा लड़की है, इसलिए लड़की के लिए प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, तो सी होगा, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में हम लोग सलमा भी लिख सकते हैं। तो यू जो है सलमा बदलेगा और सलमा के लिए प्रोनाउन फॉर्म सी हो जाएगा। और ये डिड जो है ये इंट्रोगेटिव में इसको डिड को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, तो सब्जेक्ट के बाद जाएगा तो ये डिड खत्म हो जाएगा और ये वर्ब का ये जो बाई है इसका सेकंड रूप लग जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस का इंडिफिनिट है। तो इंडिफिनिट को हम लोग को एसआरटी में बदलना है, तो इसको हटा देंगे और बाई वर्ब को सेकंड रूप लिख देंगे। तो सी बॉट ए बुक। तो असलम सलमा से कहता है क्या तुम एक पुस्तक खरीदी, क्या तुमने एक पुस्तक खरीदी। तो मीनिंग जो है सेम होता है, असलम टेल सलमा क्या तुमने एक पुस्तक खरीदी, मीनिंग सेम होता है, केवल लिखने का स्टाइल, लिखने का ढंग बदलता है नरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।